मातृपेण संसिधा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संसिधा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम। आज जो हमारी क्लास है, वैसे शेड्यूल 16वीं क्लास थी, जिसके बाद हम अपने कोर्स को फॉर्मल बंद करते हैं, लेकिन इंटरेक्शन कभी बंद नहीं होती। जो जिनके साथ में भृगु नंदी नाड़ी की वजह से जुड़ा हूं, वो जब मर्जी जैसे मर्जी जो मुझे आता है उसकी वो सेवा ले सकते हैं। जो भी अगर कोई डिस्कस करना चाहे वो उनको मैं कभी मना नहीं करता। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा पिछली क्लास की थी और उसको प्रॉपर वे से कनेक्ट करने के लिए आज जो पहली 15 क्लासें हुई हैं उनमें से कोई टॉपिक पूछ सकते हैं। जो मैं चाहते ना चाहते हुए जिनको मैं कवर नहीं कर पाया उसके बारे में पूछ सकते हैं। ये ओपन सेशन की तरह है, कोई लिमिट नहीं है। मैं सबसे पहले जे होरा के सॉफ्टवेयर को अभी ऑन कर रहा हूं और इसमें अगर मैं आपके पास जो आपने पूछा गजेंद्र जी, कोई ऐसा आपके अलावा जो शेयर मार्केट का काम करता हो, कमोडिटी का करता हो, उसका चार्ट है? जो लॉस कर रहा हो या गेन कर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं। चार्ट तो है सर, बाकी 5 मिनट में दूं मैं आपको निकाल के ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपने डिटेल बताना है, ठीक है? आपने उसका डिटेल बताना है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी आपको अभी देना है। मैं आपके सामने तब तक इसी रेफरेंस से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट लगाया है, ठीक है सर? ठीक है सर। ये अभी मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं कि भी क्या हमने लिया है क्या नहीं लिया है। वैसे तो ये हम अगली क्लास में जब मैं वाइंड अप करता हूं, कोई धन योग, कोई आगे जिंदगी में बढ़ने वाले योग या अलग प्रकार के जितने योग होते हैं वो योग चार्ट में बताते हैं कि इस बंदे को धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस चार्ट को देखते ही आप, ये मेरे साथ ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी से के लिए और न्यूमरोलॉजी के जुड़े हुए बंदे का चार्ट है। अगर आप इसमें देखें तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं ना, बगैर कुछ देखे हुए, कि शुक्र 4th हाउस में बैठा है ना सर। तो इसके चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि शुक्र अगर 4th हाउस में बैठा है तो इसकी जिंदगी कंफर्ट वाली होनी चाहिए। और शुक्र जो है शनि की राशि में बैठा है तो इसका मतलब, और उसका కొంచెం పక్కకు ఇక్కడ నాకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది, నువ్వు ఫోన్ చేసి మాట్లాడు. तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि शनि का डिस्पोजिटर, क्योंकि आज हम सारे भृगुनंदी नाड़ी के रोड लगाएंगे। तो देखिए अगर शुक्र, अगर हम शुक्र को ही यहाँ पर कंसीडर करते हैं, शुक्र को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, शुक्र का जुपिटर डिस्पोजिटर कौन हुआ? सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न कहाँ बैठा? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस। और वैदिक के हिसाब से सेकंड हाउस को पूरा बैंक बोलते हैं बेटा या पैसे का बोलते हैं ना सर, हिसाब की। हेलो गजेंद्र जी। हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक है, आप बोलते रहिए क्योंकि आज हमारा इंटरेक्शन है। ठीक है सर। आज मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, हाँ ना साथ के साथ है। जरा आवाज कम आ रहा सर। ओके, मैं देखता हूं सर, एक मिनट। जब आपको आवाज आ जाए ज्यादा बताइएगा। अब कैसा आ रहा है आवाज? अभी भी कम आ रहा है सुरेश जी? हाँ सर। आपको गजेंद्र कैसा आ रहा है मेरा आवाज? मुझे तो आ रही है सर। सर वो थोड़ा सा उसमें सेटिंग देखिए, कहीं आपका वॉल्यूम कम तो नहीं है? ओके सर। एक मिनट सेटिंग देखिए सर, क्योंकि गजेंद्र जी को अगर मेरी आवाज ऊंची और बुलंद, क्योंकि मेरे पड़ोसियों तक पता चल जाता है कि मैं कितना ऊंचा बोलता हूं। एक मिनट देखिए सर सेटिंग, फिर आगे शुरू करें।
वो डिटेल भी निकाल ली है, आप ये बताने के बाद डिटेल दे दूंगा, है ना सर? अरे बस चिंता मत कीजिए, आज ओपन सेशन है भाई, आपको छोड़ेंगे नहीं, आज अमीर बना के छोड़ना है आपको। मैं साथ में योग भी आपको 2-3 पहले बताऊंगा, बाकी तो बाद में देखेंगे। मैंने फाइल भी खोल ली है ताकि आपको कोरिलेट करना आसान हो जाए, क्योंकि योग तो सभी में काम करेंगे ना। मैं आपको पहले उत्तर देने से पहले मैंने चार्ट खोल भी रखा है, इसीलिए मैंने आपको सर पीपीटी कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा सर। करंट लक्ष्मी धन योग। हाँ ठीक है सर, क्योंकि सर ने बोला ना कि पहले आज सिर्फ पैसे ही कमाना है, मुझको भी और आपको भी। ठीक है सर, ओके क्योंकि पैसा ही सब कुछ है ना, तो अगर पैसा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना सर, साधना भी अच्छी कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो साधना में भी आजकल दिक्कत होता है। ओके सर। ये 2 ही देखना है सर आज का पहला हमें चाहिए लक्ष्मी योग और धन योग। इसका मतलब क्या है सर कि दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, समझ गए सर? ये चार्ट भी मैं यहां से मिनिमाइज कर रहा हूं। ये गुरु से सर, ये अभी मैं आपको अभी जनरल सोचिए सर, ये लक्ष्मी योग पहले वैदिक में लगा रहे हैं हम, उसके बाद उसमें लगाएंगे अपना भृगुनंदी नाड़ी में। ठीक है, अभी लग्न से देख रहे हैं, लग्न से। हाँ लगन से देखिए, गुरु से देखिए, वो हम दोनों में लगाएंगे उसको, चिंता मत करिए उसको। अभी आप सिर्फ सुनिए कि अगर मान लीजिए अगर हम दूसरा घर और 11वां घर तो वैदिक से ही लेते हैं ना गजेंद्र भाई, भृगुनंदी नाड़ी में तो घर नहीं लेते ना हम, नहीं लेते ही नहीं। और ये घर की जगह हम बीएनएन की जब बात करेंगे, भृगुनंदी नाड़ी की जब बात करेंगे, तो हम कारक तत्व को लेंगे। पैसे का कारक तत्व कौन है? शुक्र है ना। और बैंक में पैसा होना गुरु से देखते हैं, जुपिटर से। जी समझिए, मैं इसी चार्ट में जो लिखे हुए ना दोनों आपके सामने, दोनों अलग अलग चार्ट है, बताऊंगा। तो भृगुनंदी नाड़ी में बैंक आपका बैलेंस अच्छा है, गुरु से देखना है। बैंक के अंदर पैसा है तो गुरु और शुक्र का संबंध किसी प्रकार से बनना चाहिए ना। और आपको कैश पैसा, नगद पैसा आपके पास है कुछ, जिसको गडिया बोलते हैं नोटों की, तो चंद्रमा का योगदान बनना चाहिए भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से। तो भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से पैसा है कि नहीं है, तो किन 3 चीजों का संबंध बोला? गुरु का, शुक्र या चंद्रमा से संबंध होगा तो जातक के पास पैसा होगा। ठीक है सर? अब वो पैसा किस प्रकार से आएगा उसको हम शुक्र से, कर्म से देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं पहले लक्ष्मी योग और धन योग के बारे में। तो यस, लक्ष्मी योग या धन योग की जब हम बात करते हैं तो मैंने बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी तो एक ही बन रहा है ना, बुध। हाँ, मरकरी। ठीक है, और 9वें भाव का स्वामी कौन बन रहा है? मार्स, मंगल। इस लाइन में मैंने लिखा है कि दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, अगर दूसरे का स्वामी 11वें में बैठ जाए, कोई भी चार्ट हो सकता है ना, या 11वें का स्वामी दूसरे में बैठ जाए और उनको 9वें भाव का ग्रह दृष्टि डाल दे, तो उस जातक के पास धन होता है, लक्ष्मी योग होता है। ये कंडीशन इसकी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इसको हम कहते हैं कि इसके पास बहुत प्रकार से धन आएगा, बहुत प्रकार से लाभ होगा। लेकिन इसी चीज को इस चार्ट में देखिए, दूसरे भाव का और 11वें भाव का स्वामी बुध बना, वो मंगल के साथ जाके बैठ गए ना युति करके, और साथ में सूर्य और बुध आदित्य योग बनाता है। ठीक है, और साथ में मंगल और बुध दोनों मिलके बंदे को टेक्निकल स्किल्स देते हैं, जो टेक्निकल स्किल्स देने वाले हैं। ठीक है,
अब इस चार्ट को अगर देखेंगे, पहले धन योग बन गया ना, हाँ पहले धन योग बन गया क्योंकि दूसरे 11वें का और 9वें भाव का स्वामियों का आपस में संबंध बन गया, साथ में बुध आदित्य योग भी बन गया। ये वैदिक से ही मैंने बोला, सिंपल, और कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब मैं ये बता भी नहीं रहा ये किसका चार्ट है। अब हम सिंपल करते हैं। अब आते हैं हमारे भृगुनंदी नाड़ी के रोल के हिसाब से। भृगुनंदी नाड़ी में मैंने बोला कि शुक्र और चंद्रमा के साथ किसी प्रकार से गुरु का संबंध बनना चाहिए, यही बोला ना सर? जी। अभी देखिए, जो चंद्रमा है वो किसकी राशि में बैठा है? डिस्पोजिटर कौन है? गुरु। जुपिटर। गुरु से संबंध, पहली कंडीशन, गुरु से चंद्रमा का संबंध बन गया जी। और चंद्रमा के साथ कौन बैठ गया? राहु। और उसके आगे 90% कौन इफेक्ट डाल रहा है उसको? वीनस। तो अगर ये भृगुनंदी नाड़ी का जो मैं बता रहा हूं उससे भी रूल मिल रहा है, और जो इसमें जो वैदिक का है वो भी रूल मिल रहा है, दोनों तरीके से मिल रहा है ना पैसा इसको। जी। ये बिल गेट्स का चार्ट है सर। सर इसमें राहु भी अच्छा रहेगा, मीन्स ये? हाँ, राहु गुरु की राशि में कभी खराब रिजल्ट नहीं देता। अच्छा ठीक है भाई, गुरु जैसा, गुरु की रास्ते में मिल गया तो राहु जिसकी राशि में बैठेगा, ऐसा बोला गया ना, उस जैसा रिजल्ट देगा। तो इसका जिसके साथ और जिस राशि में उसका रिजल्ट देगा। ये सबको मालूम है, हमें कुछ नहीं कहना इसके अलावा। जी। तो यहाँ पे वो गुरु की राशि में बैठ गया, चंद्रमा के साथ बैठ गया। बिल गेट्स का कितनी कंट्री में धंधा चलता है या बिजनेस चलता है कोई नहीं जानता ना। सही है। ठीक है, ये तो मैं आपको तरीके से बता रहा हूं। तो ये हमने पहले धन योग ढूंढना है। कौन सा धन योग ढूंढना है? लक्ष्मी धन योग। क्या बोले गजेंद्र भाई? लिख लिया ना? लक्ष्मी धन योग देखना पहले। जी जी। और मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, अगर कॉपी में लिखना तो लिख लेना, क्योंकि ये मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर भृगुनंदी नाड़ी से धन देखना है तो गुरु, शुक्र और चंद्रमा का रिलेशन बना दो। ठीक है। चाहे रेमेडी करके बना दो, अगर चार्ट में है तो प्रोजेक्शन है। ठीक है भाई? ठीक सर। अब आते हैं दूसरी बात। दूसरा है चंद्र मंगल। चंद्र का और मंगल का आपस में रिलेशन। ठीक है सर? ठीक। इस कुंडली में चंद्र और मंगल का रिलेशन नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। भृगुनंदी नाड़ी से सोच लो, बन रहा है कि नहीं बन रहा? भृगुनंदी नाड़ी से तो 311 का बन रहा है सर। हाँ, तो इसमें लेकिन हम 311 को सिर्फ 50% ही रिजल्ट में काउंट करते हैं ना। जी जी। ठीक है, इसलिए उसको छोड़ते हैं अभी। लेकिन इस चार्ट में कहीं हमारे भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से बन रहा है ना, आप ये मान के चलिए। हाँ। चाहे कम ही बन रहा है लेकिन बन रहा है। अब आते हैं, ये योग कब बनेगा? या तो चंद्रमा और मंगल दोनों साथ बैठे हों, ठीक है, या दोनों एक दूसरे को देख रहे हों। ठीक है। या दोनों एक दूसरे को देख रहे हों। देखेंगे कब एक दूसरे को? जब वो आमने सामने होंगे, 1/7 एक्सिस में होंगे। हाँ। ठीक है, ये बिल गेट्स की ये कुंडली है भाई, ये किसी और की है। ठीक है, मैंने गलती बोल दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन ये भी ऐसे बंदे फेमस की है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ये भी एक मल्टी कंट्री में बिजनेस वाले की है, लेकिन ये बंदा जो है मल्टी टाइप ऑफ बिजनेस इन यूएसए, इंडिया और फॉरेन लोकेशन वाला है। इस बंदे का नाम अभी मेरे को नहीं पता है, तो मैं देखता हूं इसका किसका चार्ट लिया था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, ये किसी का, तो इसके योग बन रहे ना, चंद्रमा और मंगल आमने सामने है। इसमें लक्ष्मी धन योग भी बन रहा है। आप बताएंगे लक्ष्मी धन योग बन रहा है कि नहीं बन रहा?
ये बन रहा दूसरे और 11वें का स्वामी आमने सामने मून और मार्स। दूसरे और 11वें का स्वामी आमने सामने है, उसकी कंडीशन क्या थी? शनि से संबंध होगा ना। 9th, हाँ 9th का हाउस का लॉर्ड सेटन देखिए सैटर्न सैटर्न बैठा है ना मंगल के साथ, मंगल के साथ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं संबंध इसका भी बन रहा है ना, ये दो ही आमने पहले देखने